अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम दानियाल है और आप देख रहे हैं डी स्टॉक्स। अच्छा जी, तो आज की इस वीडियो में हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, जिस शेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो टीआरजी है। तो ये इस वक्त टीआरजी का आप लोगों के सामने डेली चार्ट ओपन है। पहले इसका एक ओवरव्यू मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ कि टीआरजी आलमोस्ट जो है 12 रुपये से उठा था। ये इस वक्त आप लोगों के सामने टीआरजी का लो है, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। ये यहाँ पर टीआरजी का लो है। ये आलमोस्ट जो है वो 12 रुपये से उठा था। 12 रुपये से उठने के बाद इसने जो हाई लगाया था वो 63 या 65 रुपीज़ का लेवल था। 65 रुपीज़ के लेवल का हाई लगाने के बाद इसने एक पुल बैक हमें दिखाई थी, और पुल बैक जो इसकी जहाँ पर ख़त्म हुई थी वो इसका 40 रुपये का लेवल था। और फिर 40 रुपये के लेवल के बाद ये गया जनाबे वाला सीधा 186 रुपीज़ तक। ठीक हो गया, 186 रुपीज़ तक इसने अपना हाई लगाया, और 186 रुपीज़ का हाई लगाने के बाद ये फिर काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो डाउन साइड की तरफ आया, और डाउन साइड पे जो इसने अपना लो जनरेट किया वो राउंड अबाउट जो है 67 रुपीज़ का था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये पहले जहाँ से उठा था वो 40 रुपीज़ का लेवल था, और रिसेंटली ये जहाँ से उठा था वो 68 to 70 रुपीज़ का लेवल था। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो 68-70 रुपीज़ से उठने के बाद जो इसने अपना हाई लगाया वो 152 रुपीज़ का था, जो कि इस लेग का आलमोस्ट 50% बन रहा है, क्योंकि ये 187 से गिरा था 70 रुपये तक। तो इसका आलमोस्ट 50% से थोड़ा सा ऊपर जो है वो इसने अपना हाई लगाया इस लेग की 50% से, जो कि है 150-151 रुपये। और उसके बाद इसने डाउन की मूव दी 103 रुपये तक, और उसके बाद दोबारा ये गया हाई 150 रुपये तक, और दोबारा इसने जो है वो अपनी डाउन साइड की मूव हमें दिखाई है। और करंटली जो इस वक्त जहां पर ये ट्रेड कर रहा है वो आलमोस्ट 106-107 रुपये का लेवल है। ओके, अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करके आप लोगों के साथ जो इसकी सिचुएशंस मेरे सामने जो आ रही हैं वो डिस्कस कर लूँ कि इस वक्त हमारा जो टीआरजी है वो ट्रेड हो रहा है लगभग 107-108 रुपये पे, और इसका जो एक सपोर्ट बन रहा है आप लोगों के सामने है कि यहाँ से भी मार्केट लास्ट टाइम उठी थी और दोबारा जो है मार्केट उसी लेवल पे आई हुई है। तो ये 106 से 108 रुपये का इसका एक सपोर्ट है। ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि लास्ट टाइम जहाँ से मार्केट उठी थी वो भी आलमोस्ट यही लेवल था, और रिसेंटली प्रीवियस वीक में मार्केट ने जिस लेवल को रेस्पेक्ट किया है वो भी हमारा 107 से 108 रुपीज़ वाला लेवल ही है। यानी जिसे रेस्पेक्ट करने के बाद टीआरजी 117 रुपये तक गया था, और वहाँ इसने अपना रेजिस्टेंस क्रिएट किया, और उसके बाद काफ़ी स्ट्रांगली स्टिल इसकी जो तीनों कैंडल्स हैं वो मतलब सेल साइड की बनी हुई हैं, और इस वक्त ये अपने सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है, जो कि 106 से 108 रुपये का लेवल है। अच्छा, उसके अलावा मैंने अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोस में भी एक टर्म का यूज़ किया है जिसे मैं डिस्प्लेसमेंट कहता हूँ। आप उसे डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं। ये इसको आप यूँ समझें कि ये काफ़ी एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की एक टर्म है। डिस्प्लेसमेंट हम जिसे कहते हैं, आप उसको नॉर्मल लैंग्वेज में जो है वो हिडन सपोर्ट एंड हिडन रेजिस्टेंस भी काउंट कर सकते हैं। ये बेसिकली एसएमटी यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की एक टर्म है। अच्छा, ये इस वक्त हमारा एक डिस्प्लेसमेंट बन रहा था, जो कि इसका जो अपर लेवल था वो 103 रुपये का था, और इसका जो डाउन साइड का लेवल था वो 98 रुपीज़ का था। तो 98 से 103 रुपये तक हमारा ये डिस्प्लेसमेंट बन रहा था, यानी एक हिडन सपोर्ट बन रहा था। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसका सीन कुछ यूँ होता है कि मार्केट या तो इसके अपर एरिया से रिजेक्ट होती है, या फिर इसके डाउन एरिया से रिजेक्ट होती है, या फिर इसके मिड से यानी 50% के लेवल से रिजेक्ट होती है। तो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था ये एक मर्तबा फॉलो हो चुका है। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो आपको ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है ये वाली, तो इसने जहाँ से रिजेक्शन दिखाई थी वो हमारा 103 रुपये वाला लेवल ही था। मींस कि ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये एक मर्तबा रेस्पेक्ट हो चुका है। तो मैं इसको आप लोगों के सामने जो है वो डिलीट कर देता हूँ। अब हमारा जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट एरिया है
वो 91 से 94 रुपये का है, यानी आप इसको हिडन सपोर्ट भी कह सकते हैं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट एरिया है हमारा 91 से 94 रुपीज़ वाला, ये आप यूँ समझे काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट का काम अदा कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि TRG में जो इस वक्त हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहे हैं, वो एक तो 106 से 108 वाला है सपोर्ट, जहाँ पर TRG करंट ठहरा हुआ है। एक हमारा जो डिस्प्लेसमेंट एरिया यानी हिडन सपोर्ट बन रहा है वो 91 से 94 रुपीज़ का लेवल बन रहा है, जो कि अभी तक जो है वो रेस्पेक्ट नहीं किया TRG ने, या यूँ समझिए अभी तक फील्ड नहीं किया। और हमारा जो नियर रेजिस्टेंस और माइनर से एक रेजिस्टेंस आ रहा है वो 117 रुपीज़ का आ रहा है। अब जो नेक्स्ट फ्यूचर जो TRG में मुझे लग रहा है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ हमारा जो एक सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग है। आप इस लेग को देख सकते हैं कि इसी लेवल से काफ़ी स्ट्रांगली मार्केट अप साइड की तरफ गई थी। तो अभी TRG उसी लेवल पे है, तो हो ये सकता है कि TRG 106 से 108 रुपए के लेवल को रेस्पेक्ट करके दोबारा 117 रुपीज़ के लेवल तक जाए। ठीक हो गया, ये तो हो गया एक सिनेरियो। मीन्स आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आपने 106 से 108 रुपये पे TRG को उठाया है तो कम से कम 105 या 104 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप TRG को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ये एक सिनेरियो हो गया। अब जो दूसरा सिनेरियो जो मुझे लग रहा है, जिसके चांसेस इस मूव को देखने के बाद और प्रीवियस 3 डेज़ की मूव को देखने के बाद जो मुझे लग रहे हैं कि अगर TRG 106 से 108 रुपये वाले लेवल को तोड़ता है तो TRG को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 91 से 94 रुपये तक, और यहाँ से इसकी जो अपसाइड के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि 91 से 94 रुपीज़ तक अगर ये आता है तो उसके बाद दोबारा ये 106 से 107 या 108 रुपये वाले लेवल तक दोबारा जाएगा, जो कि हमारा सपोर्ट है इस वक्त। और अगर इसको तोड़ता है TRG तो फिर ये हमारा रेजिस्टेंस काउंट हो जाएगा। तो जो इस वक्त जो TRG में आप लोग अपना जो ट्रेड को प्लान कर सकते हैं वो यूँ समझे कि 91 से 94 के जोन से लेकर 117 के जोन तक का आपके पास एक मार्जिन है, एक गैप है। विद इन दिस जोन जो है वो आप अपने ट्रेड को प्लान भी कर सकते हैं और मींस के शॉर्ट टर्म में आप जो है इसे ट्रेड भी कर सकते हैं। बस आप लोगों ने बेसिकली ये लेवल्स याद रखने हैं। ये काफ़ी हमारा स्ट्रांग लेवल है 91 से 94 रुपये वाला, और उससे पहले जहाँ हमारा जो TRG अब ठहरा है वो भी काफ़ी स्ट्रांग लेवल है, और हमारा जो माइनर रेजिस्टेंस है वो 117 रुपीज़ वाला है। अच्छा जी, अब अगर TRG 117 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करता है, से फॉर एग्जांपल नियर फ्यूचर अगर TRG 117 रुपये वाले लेवल को ब्रेक करता है, तब हम जो इसका टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कम से कम 140 रुपीज़ वाले लेवल तक का टारगेट हम इससे इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि TRG को 117 वाला रेजिस्टेंस, जो कि इसका माइनर और शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, उसको TRG को ब्रेक करना पड़ेगा। तो काइंडली जो आप लोग अपनी ट्रेड प्लान करना वो इसी चार्ट और इसी लेवल्स की बेस पे ही करना। ठीक हो गया। तो बस ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो TRG के रिलेटेड। देखते हैं कि TRG जो है वो इन फ्यूचर कैसे परफॉर्म करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।